हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज बात कर रहे होंगे यूनिट 2 पे, जो कि आपका है एज एंड स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमें किस एज में बच्चे का कितना विकास होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और तो ये आपका विकास की अवस्थाएँ दी गई हैं, आपके सिलेबस में ये कुछ अवस्थाएँ दी गई हैं। आप लोगों के मन में एक चीज़ आ रहा होगा कि मैम हमने शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी जो आपकी है उसकी एज कहीं कहीं पे हम लोगों ने जन्म से 5 वर्ष पढ़ा है, कहीं कहीं हम लोगों ने जन्म से 2 वर्ष पढ़ा। तो हम किसको सही माने? तो हम आप लोगों से कहेंगे कि देखिए आरसीआई का जो सिलेबस आया है, ठीक है, डीएड के लिए, तो आप उसमें देखेंगे कि वो इसी एज को मेंशन किया है जो यहाँ पे लिखा गया है। और हमें पढ़ना आरसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, तो हम इसी को प्रेफर करेंगे। अगर वो हमसे पूछता है इन्फेंसी की समय काल क्या है, तो हम कहेंगे बर्थ टू 2 ईयर। जो इसमें दिया है हमारे लिए वही सही है। हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं उस एग्ज़ाम के सिलेबस में अगर ये चीज़ें दी गई हैं तो बिल्कुल हमारे लिए यही करेक्ट है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन फिर आप लोग अब हटा दीजिएगा। इसमें हमें प्रीनेटल के बारे में पढ़ना है, इन्फेंसी क्या होती है उसके बारे में पढ़ना है, टॉडलर के बारे में पढ़ना है, ईयरली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, एज आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। बात करते हैं प्रीनेटल की। हम आपसे कहेंगे कि देखिए प्रीनेटल उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमसे वो इतना ज़्यादा चीज़ें वो नहीं पूछता है। ठीक है, प्रीनेटल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, वो हमसे इन्फेंसी, टॉडलर, ईयरली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो आप उस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करिएगा। प्रीनेटल का मतलब होता है गर्भकालीन अवस्था, मतलब बच्चा जब तक गर्भ में रहता है तब तक की अवस्था को हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। जाइगोट बनने से लेकर के बच्चे के जन्म से पहले तक की अवस्था को हम यही अवस्था कहते हैं, गर्भकालीन अवस्था। तो इस अवस्था को गर्भकाल से लेकर के जन्म तक की अवस्था को माना जाता है। बच्चा जब तक जन्म नहीं लेता तब तक की अवस्था होती है। इस अवस्था को गर्भावस्था या गर्भकाल का मतलब गर्भ का समय भी कहा जाता है। और गर्भकालीन विकास माँ के गर्भाशय में एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समय गर्भाधान से शुरू होकर शिशु के जन्म पर ख़त्म हो जाता है। जैसे ही गर्भाधान होता है मतलब जाइगोट के निर्माण से शुरू होता है ये, और उसके बाद जाकर के ये ख़त्म हो जाता है। यह समय आमतौर पर 266 दिन या 38 सप्ताह या 9 महीने का हो जाता है। ठीक है, आप लोग अब ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 270 दिन 272 दिन भी कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, 324 दिन भी कहीं लिखा है। तो मैं आपसे कहूँगी ये अप्रॉक्स टाइम दिया है, किसी का डिलीवरी टाइम कोई फिक्स नहीं है कि हर एक का डिलीवरी टाइम सेम ही होता है। ठीक है, तो वो जो है थोड़ा आगे पीछे होता है, तो उसी हिसाब से वो दिया गया है। आप याद रखिएगा कि ये 9 महीने का समय होता है। इसकी 3 अवस्थाओं में जो है आपका दिखाई देता है। गर्भकाल की जो अवस्था है उसको 3 भागों में बांटा गया। एक है बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था, तीसरा गर्भस्थ शिशु अवस्था। बीजावस्था क्या होती है? जब एक जाइगोट का निर्माण होता है, मतलब बीजावस्था में गर्भकालीन विकास की ये पहली अवस्था होती है। आपसे पूछेगा कि गर्भकालीन विकास की पहली अवस्था क्या है, तो आप बताएंगे बीजावस्था। इसमें दोनों निषेचित जो अंडा रहता है तीव्र कोशिका विभाजन से गुजरता है, जिससे वो और अधिक जटिल होता जाता है तथा गर्भाशय की दीवार से प्रत्यारोपित हो जाता है। इसमें जो जाइगोट का निर्माण होता है या जो 2 कोशिकाएँ रहती हैं वो बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं, और बना हुआ जाइगोट जो गर्भाशय की भित्ति रहती है उस पर ये चिपक जाता है। अन्य कोशिकाओं की भांति निषेचित अंडा मतलब जो अणु है वो 2 या 2 से अधिक 2 में विभाजित होकर बढ़ता जाता है। एक प्राकृतिक गर्भाधान में 3 या 4 दिन का मतलब 3 या 4 दिन के बाद कोशिकाओं को समूह में ब्लास्टुला कहते हैं। फैलियन ट्यूब में ये आ जाता है और उसके बाद वह गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। सर्वप्रथम ब्लास्टुला जो कि कोशिकाओं से भरी एक मतलब द्रव से भरी रहती हुई एक खोखली बॉल होती है तथा गर्भाशय में स्वतंत्र ये तैरती रहती है। जब ब्लास्टुला की दीवार से ये ठीक प्रकार से आरोपित हो जाता है, ठीक प्रकार से वो चिपक जाता है, तो उसे सबसे बाहर की परत की कुछ कोशिकाएं गर्भनाल
नाभिरज्ज तथा जो एमिनो सेल में ये बदल जाती है, जिसके द्वारा वह शिशु को पोषण व ऑक्सीजन प्रदान करता है। अभी तक अगर बात कर रहे होते हैं तो शिशु अभी तक जो है वो माँ से पोषण नहीं लेता है। वो लगभग 10 से 12 दिन जो है वो खुद ही जो वो बना रहता है, ठीक है, जाइगोट टाइप में, वो खुद उसी गर्भाशय की मतलब पूरी उस पर जो तैरता रहता है और वो जो है खुद से ही अपना भोजन जो है वो लेता है। प्लेसेंटा जो अजन्मे बच्चे की आंतरिक संक्रमण से सुरक्षा करता है तथा विभिन्न बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करता है। यह अवस्था में प्लेसेंटा शिशु की आवश्यक हार्मोन पैदा करता है, जिससे बच्चे का विकास अच्छी तरीके से हो जाता है, जिससे बच्चा माँ के पेट से बाहर निकल सके। अगला है आपका भ्रूणावस्था। यह अवस्था 2 सप्ताह से 2 महीने की होती है, जो भ्रूणावस्था होती है। अब जो है लगभग 10-12 दिन के बाद क्या होता है कि वो जो बीज का निर्माण हुआ रहता है बीजावस्था में, वो माँ के पोषण से पोषण लेने लगता है। भ्रूणावस्था गर्भकालीन विकास की ये दूसरी अवस्था है, जो गर्भधारण के 2 सप्ताह बाद ये शुरू हो जाती है और 2 माह तक ये चलती रहती है। इस अवस्था के दौरान शरीर के अंग तथा मुख्य तंत्रों जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र तीव्रता से विकसित होते हैं। जब कोशिका विभेदन पूरा हो जाता है तब विकास हो रहे जीव को भ्रूण कहते हैं, जिसमें उसका ऊपर का आधा भाग नीचे के आधे भाग की अपेक्षा अधिक तीव्रता से विकसित होता है। इस प्रकार आंतरिक अंग हाथ और पैर पहले से विकसित हो जाता है। हाथ और पैर अंगुलियों से पहले विकसित हो जाते हैं। इस अवस्था के अंत में भ्रूण की लंबाई लगभग 1 इंच हो जाती है और वह भ्रूण मानव आकार लेने लगता है। इस अवस्था में सिर का आकार जो है अन्य शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं तो जो आपकी ये अवस्था होती है भ्रूणावस्था, इसमें जो बीजावस्था में जो बीज का निर्माण हुआ रहता है वो पूरा मानव आकार जो लेता है, ठीक है, मतलब जो बीज पूरा मानव का आकार लेता है, मानव प्रतिरूप बनता है, वो आपका भ्रूणावस्था में बनता है। उसके हाथ, पैर, नाक, बाल, मतलब उसके ये सारी चीज़ें जो भी मानव का शरीर का जो पैटर्न होता है वो पूरा पैटर्न जो बनता है वो आपके भ्रूणावस्था में ही बनता है। और बात करते हैं गर्भस्थ शिशु की अवस्था, तो ये इस अवस्था में क्या होता है, ये शिशु का विकास बहुत तीव्रता से होता है। ये विकास की अवस्था होती है, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होता है। जैसे हाथ, पैर, नाक, ये जो चीज़ें बनी हैं इनका डेवलपमेंट जो होता है वो आपकी इस अवस्था में होता है। शिशु अपनी लंबाई का लगभग 20 गुना होता है तथा शरीर के अंग और विभिन्न तंत्रिकाओं का निर्माण भी पूर्ण रूप से हो जाता है। इस अवस्था में शिशु सांस लेने लगता है, पैर चलाने लगता है, पलटते हैं, निगलते हैं और मुक्का मारते हैं तथा अपना अंगूठा चूसते हैं। तो मतलब ये सारी जो क्रियाएं हैं, मतलब डेवलपमेंट की जितनी भी प्रोसेस होती है वो आपकी गर्भस्थ शिशु की अवस्था में होती हैं। अब बात करते हैं गर्भकालीन विकास को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो पहला है मातृ कारक। माता से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्रभावित करती हैं, जैसे माँ को कितना अच्छा पोषण तत्व मिल रहा है, माँ का स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, और जो है माँ की उम्र क्या है, ठीक है, विटामिन की विटामिन की कमी है या विटामिन अच्छी मात्रा में मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रभावित करती हैं। कुछ ऐसे बाह्य वातावरणीय कारक भी होते हैं, जैसे बार बार एक्सरे करवाना या रेडिएशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना, ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। रसायनों का बहुत अधिक प्रयोग करना, ठीक है, दूषित वातावरण में बच्चे को, मतलब दूषित वातावरण है या स्वच्छ वातावरण है उसका भी बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि प्रभावित करती हैं। अब माह दर माह गर्भकालीन किस तरीके से विकास होता है वो इसमें दिया गया है। मैं इसमें आपको क्या ही एक्स्ट्रा बता दूंगी, इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप ये चीज़ें पढ़ लीजिएगा। जैसे भ्रूण की लंबाई कितने आधी इंच की हो जाती है, धमनियों सिरों में रक्त प्रवाह शुरू हो जाता है बच्चे के, ठीक है, हृदय की दर जो है लगभग 65 प्रति मिनट हो जाती है, गर्भनाल क्रियान्वित हो जाता है, इसमें सिर पर उभार दिखाई देते हैं, जैसे आँख, मुँह, नाक का स्वरूप ये ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग मंथ में अलग अलग चीज़ें जो डेवलप होती हैं वो आपको दिया गया है कि किस मंथ में कितना विकास होता है। तो ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ के ही आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसमें कुछ ऐसी समझाने लायक चीज़ें नहीं हैं। अब हम सीधे बात करेंगे इन्फेंसी पे, जो कि आपकी शैशव अवस्था है। तो शैशव अवस्था पे बात करते हैं।
यह काल बालक का बहुत ही निर्णायक काल होता है। यह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। कुछ विद्वान इसे जन्म से 5 वर्ष भी मानते हैं। पहले 3 वर्ष को वो पूर्व शैशवावस्था और बाद के 3 से 5 वर्ष को वो उत्तर शैशवावस्था कहते हैं। मतलब ये जो शैशवावस्था का समय होता है, ये शैशवावस्था के समय को हम जन्म से 2 वर्ष ही काउंट करेंगे इसमें, लेकिन कुछ विद्वान जन्म से 5 वर्ष भी मानते हैं। तो ये जो 5 वर्ष मानते हैं वो उसको 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक आपकी आती है पूर्व शैशवावस्था, एक आपकी आती है उत्तर शैशवावस्था। पूर्व शैशवावस्था का मतलब होता है कि जो जन्म से लगभग 3 वर्ष का तक का समय होता है वो पूर्व शैशवावस्था, और 3 से 5 का जो समय होता है वो उत्तर शैशवावस्था होती है। न्यूमैन जो थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो 5 वर्ष तक की अवस्था है वो शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए बड़ी ग्रहणशील होती है। मैंने भी आपको बताया हुआ है कि जो क्रिटिकल पीरियड होता है, डेवलपमेंट का जो क्रिटिकल पीरियड होता है वो 5 वर्ष तक का समय माना जाता है, क्योंकि इस वर्ष में बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत तेज़ी के साथ विकसित होता है। ठीक है, बच्चा क्या आपसे हमेशा क्वेश्चन करता रहेगा, अच्छा ये गाय है, गाय ऐसी ही क्यों होती है, ये इसी रंग की होती है या किसी और रंग की भी होती है। वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछता रहेगा। ठीक है, तो उसका भाषाई विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, हर एक डेवलपमेंट इसमें अच्छा होता है। आप आगे जीन पियाजे को भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको जो है चीज़ें समझ में आएंगी। सब इस अवस्था में हम बच्चे जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जाता है उतना ही अधिक बच्चे का विकास होता है। तो यही कहा गया है कि 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें उसका शारीरिक मानसिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो ज़रूरत होती है कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से उसका केयर किया जाए, उसका निरीक्षण किया जाए। ठीक है, जब आप उसका निरीक्षण करेंगे, उसको चीज़ों को आप सिखाने के लिए प्रेरित रहेंगे तो बच्चा कोई भी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से सीखता है। शैशवावस्था, न्यूमैन ने कहा कि शैशवावस्था जो है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होती है। अब बात करते हैं बैलेंटाइन के अनुसार। बैलेंटाइन ने क्या कहा है? बैलेंटाइन कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। मतलब शैशवावस्था जो होती है उसमें बच्चा बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखता है। अगला है आपका एडलर के अनुसार। एडलर ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ महीने बाद भी यह निश्चित किया जाता है कि जीव उसका क्या स्थान होगा। एडलर ने कहा कि जैसे बच्चे के जन्म के कुछ महीनों बाद हम बता सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो कितना आगे तक जाएगा। ठीक है, ये जैसे आपने पढ़ा होगा, विकास का एक सिद्धांत पढ़ा होगा कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, मतलब बच्चे के डेवलपमेंट को देख करके हम बता सकते हैं कि आगे बच्चे का डेवलपमेंट कैसा रहेगा। तो यही कहा गया है कि बच्चे का जो विकास होता है, ये एडलर कहते हैं कि बच्चे के जन्म के कुछ महीने बाद जो है हम यह बता सकते हैं कि ये बच्चा आगे भविष्य में कैसा रहेगा। अगला गुड इनफ के अनुसार दिया गया है और उसके बाद हम विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो पहला है विकास में तीव्रता। देखिए ऊपर ही आपने पढ़ा कि ये अवस्था विकास के लिए बहुत ही अच्छी अवस्था मानी जाती है। हर एक प्रकार का विकास इसमें बहुत ही तीव्र गति से होता है। तो ये विकास की जो तीव्रता है इसमें अधिक रहती है। आगे आपने ये भी पढ़ा कि सीखने में भी तीव्रता आपको देखने को मिलेगी। बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जो जिज्ञासा होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो बच्चा नई नई चीज़ों को सीखने की क्षमता भी उसके अंदर ये ज़्यादा होती है। अगला है दूसरों पर निर्भरता। बच्चा इसमें खुद पर निर्भर नहीं रहता, दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे अपने स्वयं के कुछ निजी कार्यों के लिए भी वो दूसरों पर निर्भर रहता है। जैसे 5 साल तक का बच्चा है तो वो अपनी साफ़ सफाई के लिए, अपने भोजन के लिए, सारी चीज़ों के लिए वो अपने परिवार पर निर्भर रहता है। अगला है कल्पना की सजीवता। इसमें बच्चे के अंदर कल्पना शक्ति जो रहती है वो रहती है। बच्चा जो नई नई चीज़ों को जो है, मतलब कोई भी चीज़ देखता है उसके बारे में कल्पना करना वो स्टार्ट करता है। इसमें आत्म प्रेम की भावना, इसमें बच्चे को खुद से ज़्यादा प्रेम रहता है बजाय दूसरों से प्रेम रखने का। ठीक है, मतलब अपने खुद से वो ज़्यादा प्रेम करता है, खुद को ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट देता है। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ है तो वो खुद को ही ज़्यादा देने का प्रयास करेगा। वो किसी और को जो है वो नहीं प्रेफर करता कि हाँ यहाँ कोई और भी है उसको भी देना चाहिए, नहीं, वो पहले खुद को इम्पोर्टेंस देता है, खुद से प्रेम करता है। अगला आपका नैतिकता का अभाव। बच्चे के अंदर इस अवस्था में नैतिकता का अभाव रहता है। वो घर पे कोई आया है उसके सामने सभी मिठाइयों को उठाकर खा लेगा, तो उसके लिए कोई नैतिकता नहीं रहती है। ठीक है, वो उसको जो अच्छा लगता है, जो उसके समझ में आता है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे का मानसिक विकास बहुत हद तक नहीं हुआ रहता है, इस वजह से नैतिकता का भी इसमें अभाव रहता है। तो आपसे पूछेगा कि विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में नैतिकता का विकास मतलब नहीं होता है, तो हम कहेंगे शैशवावस्था होती है। अगला है सजीवता। इसमें सजीवता
तभी पाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो रहते हैं, मतलब जो छोटे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी गुड्डी गुड़ियों के साथ खेलेंगे तो उसको भी वो जीवित मानते हैं। ठीक है, चंदा मामा को बुलाइए, फिर क्या है कि मेरी गुड़िया को चोट लग गई, ठीक है, उसकी पट्टी करेंगे, उसके बाद मेरी गुड़िया को भूख लगी है, उसको खाना खिलाना, ये सारे काम जो है वो करता है, क्योंकि वो जो निर्जीव चीज़ें हैं उसको भी सजीव मानता है। अगला है मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार। ये बच्चे मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार करते, जैसे अंगूठा चूसना, ठीक है, ये सारी काम जो है वो करते हैं। अगला है संवेगों का प्रदर्शन। बच्चे अपने संवेगों का पूरी तरह से खुल करके प्रदर्शन करते हैं। मतलब रोना है तो हाथ पैर सब पटक पटक के रोएंगे, ठीक है, मोटे मोटे आंसू गिराएंगे। तो या क्रोध करना है तो घर के सामान को उठाकर फेंकेंगे। मतलब पूरा प्रदर्शन अपने संवेगों का बच्चे करते हैं। अनुकरण द्वारा सीखना, इसमें बच्चे दूसरे बच्चों, मतलब दूसरे लोगों को देख करके उनके अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। मतलब दूसरों को देखेंगे, जैसा वो करते रहेंगे। जैसे छोटी बच्चियाँ रहती हैं, माँ को खाना बनाने देखते रही हैं, तो वो खुद भी जो है एक खेल के माध्यम से अपना खाना बनाना स्टार्ट कर देंगी। मतलब उसको धीरे धीरे उन अनुकरण के माध्यम से जो है उन देख करके, अपनी माँ को देख करके, अपनी बहन को देख करके, ठीक है, बड़ी बहन को देख करके वो उनको देख करके या पापा को देख करके उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करती हैं और सीखने का प्रयास करती हैं। तो ये चीज़ें नीचे दी गई हैं, आप इसमें पढ़िएगा। चलिए, तो हम बात करते हैं अब शारीरिक विकास की कि शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है। अभी मैंने आपको बताया कि विशेषताएं मैंने आपको अभी बता दिया ऊपर कि शैशवावस्था की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। अब हम पढ़ते हैं शैशवावस्था में शारीरिक विकास कैसा होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं, जिसका समयकाल 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में शारीरिक विकास अन्य विकास की तुलना में तीव्रता से होता है। मतलब विकास तो सारे होते हैं, लेकिन जो शारीरिक विकास होता है इसमें वो तीव्र से होता है। इस अवस्था में शिशु के दांत हड्डियों में भी परिवर्तन होने लगता है और बच्चे में दांत 4 से 5 माह में आ जाते हैं। और इस अवस्था में शिशु के शरीर का जो भार होता है वो शुरू में लगभग 6 से 8 पाउंड के स्थान पर लगभग 12 से 15 पाउंड का ये हो जाता है। शुरुआत में ये कम रहता है, लेकिन जैसे जैसे शैशवावस्था अपनी समाप्ति की ओर बढ़ती है वैसे वैसे इनके भार में भी परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 2 वर्ष तक आते आते शिशु का जो शारीरिक विकास है वो लगभग 22 से 27 पाउंड तक उसका वजन हो जाता है और लंबाई लगभग 31 से 33 इंच तक बच्चे की हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा इतना ही वजन होगा, इतनी ही लंबाई होगी, क्योंकि आप भी जानते हैं ना व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट जो है, मतलब विकास की दर जो है वो सभी में समान नहीं होती है। सभी में उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि उसका रेट ऑफ दर जो है वो कितना रहेगा, तो ये समान नहीं रहता है। और शैशवावस्था में शिशु पूर्ण शारीरिक संतुलन का भी विकास नहीं हो पाता है। अगला है भाषाई विकास। तो भाषा विकास के लिए शैशवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण समयकाल होता है और भाषा विकास बौद्धिक विकास की अपेक्षा उत्तम कसौटी इसमें मानी जाती है। बच्चे का उतना अच्छा मानसिक विकास नहीं होता है इसमें जितना अच्छा बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। बालक को सर्वप्रथम भाषा का ज्ञान जो है वो उसको अपने परिवार से ही मिलता है। वो परिवार ही होता है जहाँ पे बच्चा अपनी भाषाई ज्ञान को सीखता है। तत्पश्चात विद्यालय भाषा से भाषाई विकास का ज्ञान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो विद्यालय जाता है, ठीक है, वो समाज में जाता है, उसका धीरे धीरे भाषाई ज्ञान जो है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, शुरू में वो परिवार में रहता है। शैशवावस्था में अब 2 साल के बच्चे को कहाँ आप भेज देंगे, तो 2 साल के बच्चे हैं वो परिवार में ही रह रहे हैं, तो वो अपनी भाषा को जो पहली बार सीखते हैं वो परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार ही उनकी पहली पाठशाला और माँ ही उनकी पहली शिक्षिका होती है, ठीक है। और जैसे वो बड़े होंगे तो वो विद्यालय भी जाएंगे, फिर वो आसपास के लोगों के साथ भी खेलना स्टार्ट कर देते हैं, तो धीरे धीरे उनका भाषाई विकास जो है वो बढ़ता है। भाषा विकास जन्म के समय शिशु क्रंदन करता है, यही उसकी अपनी पहली भाषा है। आपसे पूछेगा कि जो शिशु होता है उसकी पहली भाषा क्या होती है, तो पहली भाषा उसकी क्रंदन होती है। जो वो रोता है ना, वो रोना ही उसकी पहली भाषा होती है। इस अवस्था में उसे ना तो स्वरों का ज्ञान होता है ना ही व्यंजनों का, मतलब उसे किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं रहता कि कौन सा स्वर है, कौन सा व्यंजन है, क्या व्याकरण है, ज्ञान नहीं होता है। बट वो जो बोलता है वो रोएगा या फिर जो भी वो बबलिंग करेता है, ठीक है, या इकुलेलिया वाला जो है वो चीज़ें करता है, तो वो उसकी वही अपनी भाषा होती है। 22 मतलब लगभग 25 सप्ताह तक शिशु जिस प्रकार की ध्वनि निकालता है उसे स्वरों की संख्या और अधिक होती है। माह की अवस्था में शिशु या बच्चा पहला शब्द बोलता है, मतलब 1 साल की अवस्था में कह सकते हैं हम, और जिसे बार बार वो दोहराता रहता है। 1 वर्ष तक की अवस्था में शिशु के भाषा विकास को समझना कठिन होता है, केवल अनुमान से ही उसकी भाषा विकास समझी जा सकती है। मतलब
इसमें क्या होता है कि शिशु जो है लगभग 1 साल तक बच्चे क्या होता है कि वो क्या बोल रहा है वो समझना उतना कठिन हो जाता है, लेकिन हम उसकी भावनाओं को जो है ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मतलब उसकी भावनाओं पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय वो क्या बोल रहा है उस पर, और वहीं से उसकी जो है संवेगों को हम समझ करके जो है उसका जवाब देते हैं। शैशवावस्था में क्या होता है कि भाषा विकास के क्रम का ये दिया गया है फ्लो चार्ट एक, ठीक है, कि जन्म से लेकर 8 माह में लगभग बच्चे के पास कोई शब्द नहीं होता है, लगभग 10 माह में 1 शब्द बच्चा बोलता है, 1 वर्ष में लगभग 3 शब्द, 1 वर्ष से 3 माह में लगभग 19 शब्द। तो ये क्रम है, इस तरीके से उसकी लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है। लेकिन याद रखिएगा ज़रूरी नहीं है कि इतने ही शब्द बच्चा बोलेगा, ठीक है, कोई 1 साल के बच्चे रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर 3 शब्द ही डेवलप होंगे, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि परिवार का किस तरीके से परिवार का माहौल है। बात करते हैं स्किनर ने क्या कहा कि आयु स्तरों पर बालकों के शब्द ज्ञान के गुणात्मक पक्षों के अध्ययन से पता चलता है। जैसे अलग अलग आयु स्तर के बच्चों का जब अध्ययन किया जाता है तो पता चलता है कि शब्दों की परिभाषा के स्वरूप में वृद्धि होती है। मतलब मैंने आपको जो बताया ना कि वो डिपेंड करता है कि बच्चे का किस प्रकार का उनका फैमिली बैकग्राउंड है, कितना उनको भाषाई माहौल मिला है, इस पर डिपेंड करता है उनका भाषा विकास। शैशवावस्था में भाषा विकास जिस ढंग से होता है उस पर परिवार की संस्कृति और सभ्यता का प्रभाव पड़ता है कि परिवार जिस तरीके से परिवार की संस्कृति कैसी है, सभ्यता कैसी है, कैसा परिवार बच्चे को इन्वायरमेंट दे रहा है, इन सब में बच्चे का लैंग्वेज का डेवलपमेंट निर्भर करता है। अब बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। तो शिशु के संवेगात्मक विकास तथा व्यवहार अथवा संवेगात्मक व्यवहार के विकास के संबंध में निम्नलिखित बातें आती हैं। शिशु अपने जन्म के समय से ही संवेगात्मक व्यवहार की अभिव्यक्ति करता है, जैसे उसका रोना, चिल्लाना, हाथ पैर पटकना। यह इस बात का परिणाम है कि शिशु के संवेगात्मक विकास में अत्यधिक अस्थिरता होती है और उसका संवेग कुछ ही समय के लिए रहता है और फिर समाप्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बच्चे को मान लीजिए अगर टॉफ़ी चाहिए तो वो कुछ टाइम उस टॉफ़ी के लिए रोएगा, उसके बाद पुनः दोबारा से वो अपनी फॉर्म में जिस तरीके से पहले खेलता रहता था उस तरीके में वो चला जाता है, ठीक है। और एक बात और है कि इसमें सिर्फ अपने संवेगों को खुल करके प्रदर्शित करता है। जैसे उसको टॉफ़ी चाहिए तो रो करके पूरे घर को जो है वो सर पे उठा लेगा, लेकिन कुछ ही टाइम बाद आपने समझा दिया या आपने किसी और खेल में अगर उनको बझा दिया तो वो उसमें ही लग जाएगा और वो करने लगेगा। मतलब उसके संवेग जो है ना वो स्थिर नहीं रहते हैं। आज के समय अभी क्या है, आप जो है मान लीजिए आप लोग एडल्ट हो गए हैं तो आप लोग में क्या है कि अगर कोई एक बात सुबह अगर मान लीजिए आपको परेशान कर दी तो आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा उस बात को लेकर। बच्चों में ऐसा नहीं होता है। बच्चे कोई चीज़ 2 मिनट के लिए वो उनको परेशान करेगी, उसके बाद पुनः जो है वो अपने पुराने रूप में आ जाएंगे, ठीक है। मतलब उनके जो संवेग रहते हैं वो अस्थिर रहते, स्थिर नहीं रहते। हमारे और आपके क्या है कि कोई एक बात अगर हमें लग गई तो वो हमें पूरा दिन परेशान करेगी, ठीक है। ऐसा सभी के साथ होता है, ठीक है। तो क्योंकि हमारे संवेग स्थिर हैं और बच्चों के संवेग जो है वो स्थिर नहीं होते हैं, और वही अच्छे होते हैं कि जब संवेग स्थिर ना रहें, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट आप पूरा दिन तो अब ख़राब नहीं होगा, कुछ ही टाइम ख़राब होगा। बच्चों का तो यही होता है कि अभी कोई चीज़ के लिए परेशान है, 2 मिनट बाद आप उनको बहका दीजिए, वो ठीक हो जाते हैं। शिशु के संवेग में आरंभिक अवस्था में अत्यधिक तीव्र होता है और धीरे धीरे तीव्रता में कमी होती जाती है और शिशु के संवेग विकास में क्रमशः परिवर्तन होता चला जाता है। उदाहरण जैसे आरंभ में शिशु प्रसन्न होने पर मुस्कुराता है, कुछ समय के बाद वह अपनी प्रसन्नता हंसकर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करके बोलकर व्यक्त कर देता है। जस्टिन के अनुसार क्या लिखा है, चलिए पढ़ लेते हैं कि 3 वर्ष की आयु से शिशु में अपने साथियों के प्रति प्रेम का विकास होता है और वह उनके साथ खेलना एवं हंसना शुरू कर देता है। लगभग 3 वो अपने आसपास के पड़ोसियों के साथ बच्चों के साथ खेलता है तो वो वहाँ पे अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो ये बातें हैं, आप पढ़िएगा इसको। और अब बात करते हैं इनके संज्ञानात्मक विकास की, किस तरीके से शिशुओं में संवेगात्मक जो संज्ञानात्मक विकास है मतलब मानसिक विकास पढ़ेंगे वो होता है। इस अवस्था में बच्चे में संवेदी पेशियों का विकास अधिक तीव्र गति से होता है। और मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक बार शेयर आप लोग ज़रूर किया करिए, ठीक है। जब आप शेयर करते हैं, एक लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर बच्चों तक शेयर करें ताकि और अदर बच्चे जो हैं उनको भी लाभ मिल सके। और आप लोगों के शेयर और कमेंट और लाइक्स को देख करके मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसे ही तत्पर रह सकूँ। तो ये मेरे कहने से एक बार ज़रूर आप लोग करिएगा अगर आप लोगों को फ़ायदा लग रहा हो या फिर आप लोगों की थोड़ी सी भी अगर मेरी तरफ से कोई हेल्प हो रही हो तो।
बात करते हैं संवेदी पेशी। देखिए इसमें बच्चों का विकास जो है, जो संवेगात्मक जो संज्ञान का विकास होता है बच्चों का, वो संवेदी पेशी जो अवस्था है, ठीक है, ये जीन पियाजे के द्वारा ये दिया गया था, वहीं से पढ़ेंगे कि जन्म से 2 वर्ष तक बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है और वो निम्न रूपों में होता है। इन आयु के बच्चे में अपनी इंद्रियों द्वारा प्राथमिक अनुभव करते हैं और इस अवस्था को पियाजे ने 6 उपावस्थाओं में बांटा है। मतलब जो आपकी शैशवावस्था है तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत है, वहाँ से ये उठाया गया है कि ये संवेदी पेशी अवस्था होती है आपकी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था, और इसको 6 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा जो है प्राथमिक अनुभव करता है, मतलब उसकी जो इंद्रियाँ होती हैं, जो उसकी सेंस होती हैं, ठीक है, तो उन्हीं सेंसेस के माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है। पहला है सहक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था जन्म से लगभग 30 दिन तक की होती है और इसमें से केवल सहज क्रियाएं करता है, मतलब जैसे अंगूठा चूसना, ठीक है, तो ये चीज़ें जो है, इन चीज़ों के माध्यम से वो चीज़ों को सीखता है। अगला है आपका प्रमुख प्रवृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था 1 माह से लेकर लगभग 4 माह की आयु की सहज क्रियाएं होती हैं। ये उनकी अनुभूतियों के आधार पर परिवर्तित होती है और दोहराई जाती है और समन्वित होती है। अगला है गौड़ वृत्तीय अनुक्रिया की अवस्था। यह अवस्था लगभग 4 माह से 6 माह तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को स्पर्श करके इधर उधर करके वो सीखते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु है उसको वो स्पर्श करेंगे, उसके माध्यम से वो सीखेंगे। जैसे आप गर्म पानी दे देंगे, ठंडा पानी, तो वो स्पर्श करके ही उसको अपनी सेंस के माध्यम से ही चीज़ों को सीखते हैं। और जस्ट अपडेट 1 मिनट। चलिए, तो ये गौड़ अवस्था आपकी हो जाती है। अब यहाँ पे आती है गौड़ स्कीमेटा अवस्था। यह अवस्था 8 से लेकर लगभग 12 माह तक की होती है, मतलब 12 माह तक चलती है। इस अवस्था में शिशु अपने उद्देश्य एवं उसको प्राप्त करने के साधन में अंतर करने लगता है एवं बड़ी अनुकरण करता है। मतलब ये जो 8 से 12 माह तक की अवस्था होती है, इस अवस्था में बच्चे अपने कुछ उद्देश्य मतलब ले करके उसमें उसको प्राप्त करने के लिए जो है वो कार्य करने लगते हैं। अगला है तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था। यह अवस्था लगभग 12 माह से लेकर के 18 माह तक की होती है और इसमें बच्चे वस्तुओं को गुणों को मतलब प्रत्यनुभव करते हैं और भूल द्वारा सीखते हैं, ठीक है, मतलब उनके गुणों को ध्यान में रख करके सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अगला है आपका मानसिक संयोग द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। यह अवस्था लगभग 18 से 24 माह तक की मतलब अवस्था होती है, लगभग 2 साल तक की अवस्था होती है और इस अवस्था में देखी हुई वस्तुओं की अनुपस्थिति में भी उसके अस्तित्व को समझने लगते हैं। मतलब जो वस्तु स्थायित्व होता है वो आपका इसमें डेवलप हो जाता है, ठीक है। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है जैसे आप उसके सामने से कोई चीज़ हटा भी देते हैं तो भी वो उसके बारे में जो है वो जानता है। जैसे मान लीजिए खिलौना है और वो कुछ खिलौने से खेल रहा है, अपने कुछ टाइम के लिए खिलौना छुपा दिया तो वो उस खिलौने के लिए रोएगा क्योंकि उसके दिमाग में वो इमेज बनी हुई है कि यहाँ पे खिलौना रखा गया था, ठीक है। तो ये इसमें पाया जाता है। बात करते हैं शिशुअवस्था में सामाजिक विकास की। तो इस समय जो मतलब यद्यपि जन्म के समय से सामाजिक नहीं होता है, मतलब जैसे बच्चा जन्म ले रहा है तो उस समय उसके अंदर कोई सामाजिकता नहीं रहती है, परंतु दूसरे व्यक्तियों के संपर्क से ही उसके सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। मतलब लेकिन दूसरे व्यक्ति जब उसके संपर्क में आते हैं, जैसे परिवार उसके संपर्क में आएगा, पड़ोसी के बच्चे उसके संपर्क में आएंगे, तो धीरे धीरे उसके अंदर सामाजिकता जो है वो आने लगती है। और सामाजिक विकास आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है और सामाजिक विकास में निम्न प्रकार से होता है। पहले माह में बात करते हैं किसी वस्तु या वस्तु को मतलब देखकर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं करता। 1 माह का बच्चा क्या ही प्रतिक्रिया करेगा, वह तीव्र प्रकाश व ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया अवश्य करता है। देखिए वो किसी आवाज़ के प्रति बच्चा प्रतिक्रिया नहीं करता। आवाज़ का मतलब है कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी दूसरे व्यक्ति को देख करके वो प्रतिक्रिया नहीं देता है। लेकिन अगर कोई तेज ध्वनि की आवाज़ आप देंगे या कोई बहुत ज़्यादा प्रकाश आप उसके सामने देंगे तो फिर वहाँ पर वो ध्वनि करने लगता है। वह रोने तथा नेत्रों और आँखों को घुमाने की प्रतिक्रियाएं भी करता है। और द्वितीय माह में बात करते हैं तो इसमें सिर्फ आवाज़ों को पहचानने लगता है। कोई व्यक्ति शिशु से बात करता है तो वो ताली बजाता है, खिलौना दिखाता है तो वह सिर घुमाता है और उसको देखकर मुस्कुराता है।
देखिए लगभग 2 महीने के बच्चे में क्या होता है, जैसे आप उनको बुला रहे हैं, भैया हैं, बाबू हैं, ठीक है, आप उनके खिलौने के सामने, उसके सामने कोई भी कुछ भी बजा रहे हैं, कोई भी आवाज़ दे रहे हैं, तो वो उसको देखेगा और हंसने लगता है। बस उसका हंसना ही जो है उसका सामाजिकरण होता है, और बच्चे के अंदर कोई नैतिकता या कोई आदर सामाजिकरण के गुण अभी तक विकसित नहीं होते हैं। तृतीय माह की बात करते हैं तो इसमें सिर्फ माँ को पहचानने लगता है, और जो व्यक्ति है, मतलब कोई व्यक्ति शिशु या बच्चे से बात करता है तो वह रोते हुए चुप हो जाता है। मतलब अब लगभग 3 माह का बच्चा अपनी माँ को बेहतर ढंग से पहचानने लगता है, क्योंकि माँ हर टाइम बच्चे के साथ रहती है, तो बच्चा कहीं ना कहीं माँ को देख करके मुस्कुराना, माँ को पहचानना वो स्टार्ट कर देता है, और माँ के न रहने पर उनको खोजना। चतुर्थ माह में क्या होता है, इस अवस्था में शिशु पास आने वाली चीज़ों को देखकर हंसता और मुस्कुराता है। जब कोई व्यक्ति उससे बातें करता है तथा उसके साथ खेलता है तो वह हंसता है, और अकेले रहने पर रोने लगता है। पंचम माह में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा प्रेम और क्रोध में अंतर करने लगता है। क्या कौन मुझे प्रेम कर रहा है, कौन मुझ पर गुस्सा कर रहा है, इसको भी बच्चा अब धीरे धीरे समझने लगता है। और कोई व्यक्ति हंसता है तो 2 बार हंसता है। यदि कोई व्यक्ति गुस्से में बोलता है तो वह असहज या डरा हुआ महसूस करता है। मतलब वो अब क्रोध और प्रेम में अंतर समझना स्टार्ट कर देता है। अगर आप 1-2 महीने के बच्चे के साथ क्रोध और प्रेम दिखाएंगे तो वो नहीं समझ पाता है, लेकिन जैसे आप 3-4 महीने का बच्चा हो गया है, थोड़ा समझने लगा है, तो फिर आप उसके साथ प्रेम कर रहे हैं या फिर गुस्सा कर रहे हैं, तो वो जो उसके साथ प्रेम करेंगे उसके साथ तो हंसेगा खेलेगा, लेकिन जो उस पर हमेशा गुस्सा करते हैं उनके साथ वो दूर रहना स्टार्ट कर देता है और डरने लगता है। बात करते हैं छठे माह में। छठे माह में क्या होता है कि इस अवस्था में बच्चा परिचित तथा अपरिचित में अंतर करने लगता है, और बड़ों के बाल, कपड़े, चश्मा आदि को खेलने लगता है। जो 6 माह का बच्चा रहता है, लगभग वो जो उनके घर के मेंबर हैं और जो उनके बाहर के मेंबर हैं उनमें अंतर वो करने लगता है। लगभग 9 माह की बात करते हैं तो इस अवस्था में सिर्फ दूसरों के शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको इसमें पढ़ लीजिएगा। अगली अवस्था आपकी आती है टॉडलर की अवस्था। ठीक है, ये लगभग 2 से 4 तक की अवस्था होती है। यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक लेकर 4 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में शिशु का विकास इससे पिछली अवस्था के समान होता है। जैसे शैशव अवस्था में होता है, लगभग ऐसा ही डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलता है। लेकिन आप जानते हैं बच्चे की एज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट में परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। इस अवस्था में बच्चा रहता है, शिशु अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं, ज़रूरतों को समझने लगता है, और इस अवस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भाषाई आदि विकास की अवस्थाओं में निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। मतलब देखिए, इस अवस्था में बच्चे की एज बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, उसके विकास में परिवर्तन आपको देखने को मिल जाता है, और अब बच्चा अपने खुद से अपनी आवश्यकताओं की मांग करना, आवश्यकताओं की पूर्ति करना स्टार्ट करने लगता है। बात करते हैं शारीरिक विकास की, तो 2 साल तक की अवस्था तक बच्चा या शिशु बालक चलना, फिरना, खेलना, भोजन संबंधी आदतें सीखना आदि क्रियाएं करने लगता है। आप भी जानते हैं आपके घर में 2 साल तक के बच्चे होंगे तो वो चलना, उठना, बैठना, ठीक है, खेलना, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। और लगभग 2 साल तक की अवस्था में शिशु का वजन लगभग 5 गुना अधिक हो जाता है, और इस अवस्था में बच्चे के पैरों का विकास तेज़ी से होता है, और इस अवस्था में बच्चे बिना किसी के सहारे चलना स्टार्ट कर देते हैं। लगभग 2, ढाई, 3 साल का, 4 साल का बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर के वो चलना स्टार्ट कर देता है। 3 वर्ष तक की अवस्था तक शिशु की लंबाई लगभग 3 फीट हो जाती है, और उसका वजन लगभग 12 से 15 किलोग्राम तक हो जाता है। मैं फिर कहूँगी, शारीरिक विकास में जो आपको ये डाटा दिया जाता है ये एक अप्रॉक्स डाटा होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे में इतना ही वजन रहेगा, 12 से 15 किलो ही हर बच्चा रहेगा, ज़्यादा कम भी हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा बच्चों के वजन को भी, तो वो ज़्यादा कम होता है। वो एक आइडिया दिया जाता है कि अगर वो स्वस्थ बच्चा है तो लगभग 14-15 जो है उसका वजन रहेगा। 4 वर्ष तक की अवस्था तक आते आते बच्चे का शारीरिक विकास पूरी तरह से विकसित हो जाता है, और वह चलना, दौड़ना, सारी क्रियाओं को आसानी से खुद से कर लेता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस अवस्था में बच्चा शब्दों को अच्छी से मतलब उच्चारित करने लगता है, 2 अक्षरों का मेल कर सकता है। 4 साल तक के बच्चे में शब्दों का ज्ञान लगभग 1500 तक हो जाता है। बहुत ज़्यादा वोकैब बच्चे का डेवलप हो जाता है, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग करने में बच्चा सक्षम नहीं होता। देखिए, उसके पास शब्द तो होता है, जैसे हम और आप हैं, हमारे पास भी शब्द बहुत सारे हैं। ठीक है, हमारे माइंड में भी सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग शब्द आते रहते हैं, लेकिन हम हर एक शब्द को, जैसे हम जितने ही शब्दों को जानते हैं
ज़रूरी नहीं है कि हम उन सारे शब्दों का प्रयोग करना भी अच्छे से जानते हो। तो ऐसे ही बच्चा शब्दों को जानता तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनका हर एक शब्दों का जो प्रयोग करना है उसमें वो सक्षम नहीं हो पाता है। इस अवस्था में क्या होता है, छोटे छोटे वाक्यों को आसानी से बोल लेता है, जैसे खाना दो, पानी दे दो, गेंद दे दो, मेरा सामान कहाँ है, ठीक है, मेरी बेल्ट कहाँ है। इस अवस्था मतलब छोटे छोटे जो वर्ड होंगे, जो सेंटेंसेस रहते हैं उनको बोलने लगता है। इस अवस्था के समाप्त होते होते बच्चा नए नए शब्दों का उच्चारण जो है वो स्पष्ट रूप से करने लगता है। जैसे इसकी एज चरम सीमा पर जाती है टॉडलर की, तो धीरे धीरे बच्चे के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेवलप हो जाती हैं और वाक्य भी बनाने लगता है, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा। इस तरीके के वाक्यों को बोलता है। तो परिवार के सदस्यों से पूछे गए सवालों का उत्तर भी दे देता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई पूछ रहा है कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किसके साथ खेल रहे थे, तो इस सारे सवालों को वो जवाब भी दे पाता है। अगला है आपका सामाजिक विकास। इस अवस्था में सामाजिक विकास बच्चे की पहले की अवस्था से कहीं काफ़ी अधिक हो जाती है, क्योंकि अब बच्चा जो रहता है वो बाहर अपने साथियों के साथ भी खेलने लगता है। 2 साल तक बच्चा मतलब गुस्सा करता है, वह परिवार के सदस्यों को मतलब काटने की कोशिश करता है। 2 वर्ष तक बालक बहुत कम डरता है और वह तेज़ से आवाज़ तथा नए लोगों से डरता है, लेकिन पक्षियों से और जो पशुओं से वो नहीं डरता है। ठीक है, आप वो ज़्यादातर बच्चे जो रहते हैं वो पक्षियों से नहीं डरेंगे, लेकिन अपने परिवार के डांट गुस्से से वो डरने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे में 3 साल के बच्चों को घर से बाहर जाना, नई चीज़ों को देखना, नए लोगों से मिलना पसंद होता है। ठीक है, छोटे बच्चे जो रहते हैं उनको परिवार के साथ साथ जो है बाहर वाले लोगों में भी उनका इंटरेस्ट रहता है। इस अवस्था में बच्चा अपने माता पिता और अन्य लोगों से अच्छी तरह से बातें करना, उन्हें जानना, ठीक है, लगता है। इस अवस्था में बच्चा अत्यधिक जिद्दी और शरारती हो जाता है। तो ये अवस्थाएं दी गई हैं। बात करते हैं संवेगात्मक और मानसिक विकास की, क्या क्या मानसिक विकास होता है। तो इस अवस्था में बच्चे में मतलब समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और वह दूसरों की तरह मतलब जो दूसरे लोग हैं उनको अपनी बातों को समझाने लगता है कि वो क्या कह रहा है, उसको वो स्पष्ट रूप से दूसरों को बताने लगेगा। इस अवस्था में बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन का मतलब क्या होता है, अगर हम आपको समझाएं कि मूर्त चिंतन क्या होता है, तो मूर्त चिंतन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट उसके सामने है, मतलब जो भी चीज़ उसके सामने है, जैसे गाय हो गए, ठीक है, कोई भी जानवर हो गया, घर के कोई सदस्य हो गए, तो उनके बारे में वो सोचने लगता है। जो चीज़ें प्रत्यक्ष रूप से सामने हैं उनके बारे में सोचने लगता है, जो इस अवस्था में अत्यधिक जो है मिलता है। इस अवस्था में बच्चे में भेद करने का जो गुण होता है वो भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, बच्चा मानसिक रूप से बहुत अधिक जागरूक और उत्साह से भरा रहता है। इस अवस्था में बच्चे के अंदर क्यूरोसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो आपसे बार बार प्रश्न करेगा। इस अवस्था में बच्चा नंबर, शब्द, वाक्य आदि को लिखने की कोशिश भी करने लगता है और उसे याद करने की कोशिश भी करता है। अगर बात करते हैं 4 वर्ष की अवस्था तक ये पूर्ण होने पर शिशु या बच्चे का कुछ रंगों और नंबरों तथा गिनतियों आदि को याद कर रख सकता है, कहानियों को सुनता है तथा कुछ हिस्सा याद कर लेता है। इस अवस्था में बच्चा तर्क करना, स्मरण करना आदि संज्ञानात्मक क्रियाएं जो है वो करने लगता है। अब बात करेंगे प्रारंभिक बाल्यावस्था की, जो कि हमारा यूनिट 2.4 है। ठीक है, तो ईयरली चाइल्डहुड बात करेंगे जो अप टू 7 ईयर होती है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था 4 से 7 तक मानी जाती है। ठीक है, आपको यही एज याद रखनी है जो इसमें दिया गया है और इस अवस्था को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से अपने अनुसार इस अवस्था को बांटा है और इस अवस्था की कुछ अपनी विशेषताएँ हैं। जैसे प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो एक समस्यात्मक अवस्था है। इस अवस्था में बालक एक विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करता है और वह स्वयं जो रूप से कोई कार्य करने पर अधिक बल देता है। मतलब ये एक समस्यात्मक अवस्था इसलिए होती है क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड में आप देखेंगे कि बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो मतलब तोड़ फोड़ करना, ठीक है, इस तरीके से एक समस्या क्रिएट करने लगते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये रहता है कि अपने कपड़ों को गंदा कर लेना, खुद कोई भी काम खुद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं जो बच्चा करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा जिद्दी जो है बहुत बेकाबू रहता है। यह अवस्था बच्चे की व्यवहारात्मक समस्याओं के कारण अत्यधिक माता पिता को समस्या उत्पन्न करती है। बच्चे के अंदर बहुत सारी ऐसी व्यवहारात्मक समस्याएं जो हैं वो पाई जाती हैं, मतलब जो बदमाशियां होती हैं। ठीक है, जो छोटे बच्चे ही जो लगभग 4 से 7 साल के अंदर तक बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जो है बदमाशियां करते हैं और ये कहीं ना कहीं माता पिता को जो है वो समस्या खड़ी करता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को शिक्षकों द्वारा तैयारी का समय माना जाता है कि एक प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वो, क्योंकि इस अवस्था में अब बच्चा विद्यालय भी जाने लगता है ना, तो वहाँ से ये आरंभ होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में उत्सुकता अधिक होती है और अवस्था में बालकों में अनुकरण की प्रवृत्ति भी अधिक होती है। मतलब बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता भी होती है, लेकिन बच्चे के अंदर बदमाशियाँ भी होती हैं। ठीक है, ये बच्चा इस समय स्कूल भी जाना स्टार्ट कर देता है, तो एक शिक्षकों के लिए तैयारी की भी अवस्था इसे कहा जाता है।
और बच्चा किसी भी चीज़ को अनुकरण की जो प्रवृत्ति होती है वो इसमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है, सीखता है। बात करते हैं उसके शारीरिक विकास की, किस तरीके से प्रारंभिक बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है। तो इस अवस्था में बालक तथा बालिकाओं के शरीर के अंगों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। सामान्य रूप से देखा जाता है कि 4 साल के बच्चे का जो वजन है लगभग 38 पाउंड तथा उसकी लंबाई लगभग 40 इंच तक होती है। बालिकाओं का जो वजन है तथा लंबाई दोनों ही थोड़ा इसमें कम होती है, मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई थोड़ा कम होती है, लड़कों की लंबाई थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलती है। शरीर के आकार तथा वजन में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बालकों में कुछ और परिवर्तन देखे जाते हैं, उनके शरीर की मांसपेशियां मजबूत और गठीली हो जाती हैं। बात करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, किस तरीके से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में वह अपनी आसपास की बोली जाने वाली भाषा को भी सीखता है। ठीक है, अभी तक वो परिवार में था तो परिवार की भाषा को सीख रहा था, लेकिन अब वो विद्यालय जाएगा और आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना स्टार्ट कर देता है, तो उसका भाषाई विकास ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मूलतः वह अपनी ज़रूरत को अपने स्वयं के बारे में ही बोलते हैं। ठीक है, इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते बालक परिवार के अन्य लोगों के बारे में भी बोलना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में बालक अभ्यास के द्वारा शब्दों का उच्चारण, शब्दावली तथा वाक्य बनाना और उसे बोलना मुख्य रूप से सीख जाता है। और इस अवस्था में बच्चों में जो भाषा का विकास है वो अन्य बातों के अलावा बहुत तीव्र जो वृद्धि है, घरेलू वातावरण जो है उसका नियमित जो है, इन सब बातों पर निर्भर करता है कि बच्चे का लैंग्वेज, मैंने आपको शुरू में बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट हमेशा उसके फैमिली बैकग्राउंड, परिवार में कितना उसको मौका मिला रहा है बोलने के लिए, विद्यालय में कितना मौका मिल रहा है बोलने के लिए, उस पर ही निर्भर करता है। बात करेंगे उनके संवेगात्मक विकास की, किस तरीके का इमोशनल डेवलपमेंट इसमें होता है। तो इस अवस्था में बालक के द्वारा जो है वो तीव्र संवेग विकास जो देखने को मिलता है, यह संवेग जो एक समाज में होता है वही इस अवस्था में बालकों में देखने को मिलता है। लेकिन इन संवेगों की जो अभिव्यक्ति है बालक दूसरे से प्रस्तुत करता है, मतलब जैसे क्रोध, डर, ईर्ष्या, उत्सुकता, खुशी, दुख, अनुराग, सुख आदि जो संवेग हैं, इन सारे संवेगों का जो विकास है वो इस अवस्था में हो जाता है। अब बात करेंगे सामाजिक विकास की, तो इस अवस्था में बालक का जो सामाजिक संपर्क है वो बालक सीख जाता है। अपने आस पड़ोस के अपने समान उम्र के बच्चों के साथ मिलना जुलना, खेलना वो पसंद करने लगता है। इस अवस्था में बालक अन्य व्यक्तियों, मतलब अपने समाज और अब में जीना जो है वो सीख जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे की डेवलप हो जाती हैं और वो ये सारी चीज़ों को बच्चा जो है सीख जाता है और इसमें बच्चे का जो सामाजिक विकास है वो तीव्र गति से होने लगता है। इस अवस्था में जो बालक रहता है वो खेलना जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रारंभिक जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उन बच्चों को जो है आप खेल विध के माध्यम से पढ़ाइए, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के अंदर जो खेल की प्रवृत्ति है वो ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसे हम प्री स्कूल एज भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में लगभग बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। मार्शल के अनुसार कहा गया है कि इस अवस्था में जैसे जैसे बालकों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो अन्य बालकों के प्रति उनका दोस्ताना जो संबंध है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे बच्चा स्कूल जाता है तो धीरे धीरे उसके जो फ्रेंड सर्कल है वो बढ़ता जाता है और इस अवस्था में बालकों में कुछ खास सामाजिक व्यवहार की अधिकता देखने को मिलती है, जिसमें सहयोग, प्रतिद्वंदिता, उदारता, सामाजिक अनुमोदन, सहानुभूति, निर्भरता, अनुकरण करना आदि जो गुण हैं वो बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जैसे उसके अंदर दोस्तों के साथ रहेगा, दोस्तों को चोट लग गई तो उसकी पट्टी करना, ये सहयोग की भावना, ठीक है, दूसरों से जो है प्रतिद्वंदी करना, ठीक है, उदारता, सामाजिक जो अनुमोदन है, सहानुभूति की भावना, निर्भरता, अनुकरण करने की भावना आदि विकसित हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ असामाजिक व्यवहार भी इस अवस्था में देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि बच्चे ये अवस्था जो रहती है एक समस्यात्मक अवस्था रहती है, क्योंकि इसमें जो ये संवेग तो विकसित होते ही हैं, अच्छे संवेग तो विकसित होते हैं, लेकिन कुछ जो असामान्य संवेग हैं वो भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाते हैं। जैसे लड़ाई झगड़ा करना, दूसरों को चिढ़ाना, भयभीत करना, ठीक है, आक्रामकता दिखाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो विकसित हो जाती हैं। बात करते हैं संज्ञानात्मक विकास की, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानसिक विकास काफ़ी तेज़ी से होता है और विकास जो है वो धीरे धीरे विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है।
तो ये थॉर्नडाइक तथा गुडइनफ ने अपने अध्ययन में ये बताया कि करीब 4 साल तक की उम्र होते होते बालकों में कुल बुद्धि का विकास जो होता है वो आधा विकसित हो जाता है। मतलब जितना पूरे लाइफ में विकसित होना रहता है उसका आधा जो है ये बाल्यावस्था तक विकसित हो जाता है। इस अवस्था में चूँकि बौद्धिक क्षमता बढ़ जाती है और फलस्वरूप उसमें वातावरण के आसपास की जो चीज़ें हैं एवं घटनाओं को भी समझने की जो शक्ति है, वो विचार करने तर्क करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसका जो चिंतन होता है इस अवस्था में वो मूर्त ही होता है। मतलब वो मूर्त चीज़ों को देख करके ही वो चीज़ों को उस पर चिंतन कर सकता है। ठीक है, किसी अमूर्त चीज़ों के प्रति उसके अंदर कल्पना की जो शक्ति है वो यहाँ पे डेवलप नहीं होती है। इस अवस्था में संप्रत्यय जो विकास करने की क्षमता है वो भी बच्चे के अंदर हो जाती है। मतलब कॉन्सेप्ट को भी बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। बात करते हैं लेटर चाइल्डहुड की, जो आपकी 17 to 40 ईयर होती है। ठीक है, तो उत्तर बाल्यावस्था जिसे कहते हैं, तो ये 7 वर्ष से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक की होती है। यह वह अवस्था है जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है और इस अवस्था में निम्नलिखित विशेषताएं आपको देखने को मिलेंगी। जैसे उत्तर बाल्यावस्था को माता पिता द्वारा मनोवैज्ञानिक के द्वारा उत्पादी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी बच्चा बहुत सारी ऐसी क्रियाकलाप हैं जो करने लगता है। जैसे लड़ाई झगड़ा करने की प्रवृत्ति इस अवस्था में ज़्यादा पाई जाती है। और शिक्षकों द्वारा उत्तर बाल्यावस्था को प्रारंभिक स्कूली अवस्था भी कहा जाता है। अगला है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक अपनी ही उम्र के साथियों के द्वारा स्वीकृति पाने के लिए काफ़ी लालायित रहता है। वो अपने ही जैसे बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बालकों में सृजनात्मक क्रियाओं की ओर जो है वो अधिक झुकाव रहता है। मतलब नई नई चीज़ों को बनाना, ठीक है, नए नए चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना उसका शौक़ रहता है। अब बात करते हैं शारीरिक विकास की, तो इस अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो बहुत ही धीरे होता है और यह प्रारंभिक बाल्यावस्था से अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस अवस्था में बालकों की अगर बात करते हैं, बालकों की जो ऊंचाई में जो औसतन 2 से 3 इंच की जो है वो वार्षिक वृद्धि होती है। मतलब लगभग हर साल बच्चा लगभग 2 से 3 जो इंच है वो लगभग बढ़ता रहता है। और इस अवस्था में शरीर का जो वजन है लगभग 3 से 5 पाउंड तक औसतन हो जाता है। ठीक है, इस अवस्था के अंत तक बालकों में लगभग 32 दांत और या 28 दांत जो है वो निकल आते हैं, क्योंकि अभी इस अवस्था में बच्चा लगभग पूर्ण रूप से जो है उसका शारीरिक विकास जो है वो हो जाता है। और भाषाई विकास की बात करते हैं तो बालकों में भाषा विकास जो है अच्छी खासी रेट में होता है, अच्छा होता है। और इस अवस्था में बालकों में जो शब्दावली का निर्माण है, उच्चारण की स्पष्टता है, जटिल वाक्यों का प्रयोग है वो अत्यधिक करने लगता है। क्योंकि अब बच्चा, आप जानते हैं, लगभग 12-14 साल के बच्चों में जो है बोलने का कौशल जो है, उसकी वोकैब जो है और जो उसका उच्चारण होगा, ठीक है, जो जटिल वाक्यों को प्रयोग करना है, ये बच्चा अच्छे से कर लेता है। और बच्चा अपने शब्दावलियों का निर्माण शिक्षक, समाज, किताब को पढ़ के इकट्ठा करता है। जो उसकी शब्दावलियाँ हैं वो अपने शिक्षकों से, अपने समाज से, अपनी किताबों से ये सीखता है। इस अवस्था में बच्चों में, बालिकाओं में समय शब्दावली, संख्याओं की शब्दावली, रुपए पैसे संबंधी प्रधानता अधिक होती है। इस अवस्था में बालक की संप्रेषण आत्मकेंद्रिता न होकर के सामाजिक हो जाती है। अभी तक आपने देखा कि 7 साल तक बच्चे के अंदर जो मतलब उसका जो केंद्र था वो संप्रेषण का वो अंदर ही था। मतलब वो खुद को ही जो है, जो इनर स्पीच आप कहते हैं, तो वो करता था। ठीक है, तो वो मतलब खुद से बातें करना, किसी चीज़ पे खुद को जो है गाइडेंस देना, ये चीज़ें करता था। लेकिन अब उसका जो विकास होगा वो सामाजिक हो जाता है। इस अवस्था में लड़कियों में जो लड़कों की अपेक्षा अधिक बातचीत करने वाली होती हैं, उसी तरह उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर के परिवारों के बच्चे निम्न सामाजिक स्तर के परिवारों से कहीं अधिक बातूनी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। तो उत्तर बाल्यावस्था के बच्चों का जो संवेगात्मक विकास है वो धीरे धीरे बच्चा परिपक्व हो रहा है, तो उसका संवेगों पर जो नियंत्रण है वो भी धीरे धीरे आने लगता है और वो समझने लगते हैं, बात बात पर गुस्सा करना, डर कर भाग जाना आदि एक बचकाना संवेगी जो है अनुक्रियाएँ ये करता है। इस अवस्था में बच्चे में करीब सभी संवेगों का जो विकास है वो पूर्ण रूप से हो जाता है। मतलब दुख, हास, प्रसन्नता, विलास, सभी का विकास इसमें हो जाता है, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था में पाया जाता है। परंतु उनकी अभिव्यक्ति का ढंग कुछ भिन्न हो जाता है। जैसे सारे जितने भी प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको संवेग आपने पढ़ा, वो सारे संवेग इसमें भी डेवलप हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चा थोड़ा संवेगों को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करता है। यहाँ पे वो अपने संवेगों को धीरे धीरे जो है वो कंट्रोल में लाना स्टार्ट कर देता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में उत्सुकता जो अधिक थी, वह उत्तर बाल्यावस्था में उत्सुकता जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसकी जो क्यूरियोसिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जितना बच्चा शुरू में किसी चीज़ को लेकर
इंटरेस्टेड रहता है, किसी बेवजह भी वो किसी चीज़ पर इंटरेस्टेड दिखाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी उत्सुकता धीरे धीरे कम होती जाती है। और इस अवस्था के अंत तक बच्चों में संवेगात्मक विकास जो है वो पूरी तरह से पूर्ण हो जाता है और अत्यधिक तीव्र भी होता है। बात करते हैं सामाजिक विकास की, तो उत्तर बाल्यावस्था में इसे टोली या ग्रुप की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा एक ग्रुप में जैसे विद्यालय जाता है तो वहाँ पे वो एक गैंग में जो है उसको रहता है, तो ये गैंग की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे में अपने समूह के साथ अत्यधिक आनंद आता है और इस अवस्था में रहकर जो सामाजिक नियमों को भी बच्चा सीखता है, जिससे उसका सामाजिक विकास इस अवस्था में ज़्यादा होता जाता है। इसमें बच्चे के अंदर जो है अनुमोदन की प्रवृत्ति प्रयास की जाती है, दूसरों को देखकर प्रतियोगिता करना, नेतृत्व करने की भावना का विकास करना, उत्तरदायित्व की जो भावना है उसको विकास करना और सामाजिक झूठ बोलना, ये भी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाता है। बात करते हैं मानसिक और संज्ञानात्मक विकास की, तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक की जो सूझबूझ है, जो उसकी अभिरुचि है, जो तर्क करने की क्षमता है, ये सब चीज़ें विकसित हो जाती हैं। बालकों का लगभग संज्ञानात्मक जो विकास है लगभग 90% जो है उत्तर बाल्यावस्था में आकर कंप्लीट हो जाता है और इस अवस्था में बालक में जो कुछ सीखा रहता है, ठीक है, वो लगभग सीख लेता है। अपने पुराने अनुभवों को, संप्रत्यों को, नई चीज़ों को भी ये सीखता है, मतलब पुराने अनुभव के माध्यम से बच्चा नई चीज़ों को भी सीखने लगता है, ये नई अनुक्रियाओं को भी करने लगता है, नई नई चीज़ों को भी करने लगता है और इस अवस्था में जीवन, मृत्यु, समय, मृत्यु के बाद की ज़िंदगी आदि का संप्रत्यय भी बच्चे के अंदर धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। पियाजे के अनुसार जो बालक का चिंतन है वो मूर्त की अवस्था में होता है, जहाँ पहले सीखे हुए संप्रत्यय को जो प्राय अस्पष्ट होता है अत्यधिक मजबूत करता है, स्पष्ट करता है, यह मूर्त बनाया जाता है। अभी आपने उत्तर बाल्यावस्था तक पकड़ा, उत्तर बाल्यावस्था तक बच्चे का जो चिंतन होता है वो मूर्त चिंतन ही होता है बच्चे के अंदर, वो अपने पुराने अनुभवों के माध्यम से नई नई संप्रत्तियों को विकसित करता है। तो ये आपका पूरा था यूनिट 2 और आई होप क्लियर हो गया होगा यूनिट 2 में और डाउट आपका नहीं रहा होगा। और मैं आपसे कहूँगी कि आप प्रारंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और इन्फेंसी की अवस्था, इन 3 अवस्थाओं को बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि और अगर आप 2 अवस्थाओं को एक बार देख कर भी जाते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपको इन 3 अवस्थाओं को बिल्कुल छोड़ना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा इस चैनल के बारे में। और मैं आपके लिए आपके जो बचे हुए 3 यूनिट हैं उसको भी मैं आपको जल्द ही अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।